नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के पास एक समान समय है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम नहीं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सफल हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के लोग सफल होना नहीं चाहते, जीतना नहीं चाहते। हर कोई सफलता का स्वाद चखना चाहता है और उसके लिए सभी लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। बावजूद इसके उन्हें कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। ऐसे समय में ज़्यादातर लोग असफलता से निराश होकर अपने लक्ष्य को पाने का जो सपना होता है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि वो हार ही मान जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनसे अब वो नहीं हो पाएगा या ये काम उनके लिए कभी बना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि यही वो समय होता है जब आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर अपनी बड़ी से बड़ी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ, एक लड़के की जो अपनी असफलता को कैसे सफलता में बदलता है। उसे ऐसी क्या बातें पता चलती है, क्या रहस्य पता चलते हैं सफलता के, जिसे वो अपनाकर अपना जीवन बदल लेता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो की कहानी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्वास्तिक नाम के लड़के से, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान होता है। बचपन से उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार से पालते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ उसको हमेशा लाकर देते हैं और वो अपने माँ बाप का ध्यान भी रखता है, उनकी बातों को मानता भी है और वो पढ़ने में भी अच्छा होता है। कभी भी उसके कम नंबर नहीं आते किसी भी परीक्षा में। धीरे धीरे करते समय बढ़ता गया। अब वो स्वास्तिक बड़ा लड़का बन चुका था, एक युवक बन चुका था। उसने सोचा कि मैं भी एक व्यापार शुरू करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा नौकरी करना चाहता है तो कोई व्यापार करना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है तो कोई अपने घर में रहकर अपने माँ बाप की सेवा भी करना चाहता है। स्वास्तिक के मन में भी एक सपना था कि वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने बचपन से ही मन लगाकर पढ़ाई करी। अब समय आ चुका था कि वो व्यापार की दुनिया में अपना कदम रखे और इस कदम में उसका साथ उसके माँ बाप दोनों ने दिया। उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका व्यापार चला नहीं और उसे घाटा होने लगा। इस कारण से उसने अपना पहला व्यापार बंद कर दिया। उसके पिताजी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। अगर एक बार असफलता मिलती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसने अपने पिताजी की बात को माना और स्वास्तिक ने एक दूसरा व्यापार शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उसने बिना सोचे समझे कोई भी व्यापार शुरू कर दिया। वो हर व्यापार शुरू करने से पहले उसके बारे में जांचता परखता था। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं कि हर बार सफलता पहली बार में ही मिल जाए। दूसरे व्यापार में भी उसको काफ़ी समय लगा व्यापार को खड़ा करने में। समय बीतता गया, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन फिर से उसे व्यापार में मुनाफे की जगह घाटा होने लगा और ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और उसे अब फिर से लगने लगा कि मेरा व्यापार अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो वो खुद मुनाफा कमा रहा है तो वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कैसे तनख्वाह देगा, और उसे ये व्यापार भी बंद करना पड़ा। अब स्वास्तिक की उम्र 30 साल पहुंच चुकी थी। अब उसको बहुत ज़्यादा अपनी उम्र का, समाज का दबाव महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि अपने जीवन के मैंने 30 साल लगा दिए हैं, कुछ पढ़ने में, कुछ बड़ा होने में, कुछ व्यापार करने में, लेकिन अभी तक मुझे कुछ सफलता नहीं मिल पाई। लगता मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन वो दुखी होकर कमरे में बंद होकर रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ कमरे के बाहर उसके घर में खाना बनाने वाली एक औरत को सुनाई दी। वो औरत थोड़ी उम्र की थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया तो स्वास्तिक ने जवाब दिया, अभी कोई अंदर नहीं आएगा, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि स्वास्तिक अंदर रो रहा था। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर हो सके तो दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे जाना है। स्वास्तिक उस बूढ़ी औरत की बात को मना नहीं कर पाया और अपने आंसू तुरंत पहुँचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। उस समय स्वास्तिक के माँ बाप घर पर नहीं थे, क्योंकि वो दोनों भी व्यापार करते थे। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्वास्तिक ने कहा, आइए।
वो बूढ़ी औरत स्वास्तिक से कहती है, बेटा, तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। मैं नहीं जानती तुम्हें क्या हुआ है, पर इतनी बड़ी उम्र में अगर तुम ऐसे फूट फूट के रो रहे हो तो कोई तो बात होगी। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। मेरे पास इस परेशानी का अगर हल होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तुम मेरे बेटे समान हो, मैं तुम्हारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। स्वास्तिक उस समय अपने गम में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगा कि शायद उसकी मदद करने के लिए ही ये औरत इस घर में आई है। उसने अपनी पूरी बातें बता दी कि मैंने बचपन से लेके बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी है। मेरा एक सपना था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। इसके लिए मैंने और भी अच्छी पढ़ाई करी। मैंने एक नहीं 2 बार व्यापार शुरू किया, कड़ी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी मुझे असफलता मिली। मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया। मेरे माँ बाप ने इस व्यापार में बहुत पैसा लगाया था, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया। मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। मेरी उम्र के लड़के तो क्या से क्या बन गए, लेकिन मैं अभी भी यहीं पर हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना सपना छोड़ दूँ या कहीं जाकर एक नौकरी कर लूँ जो मुझे आसानी से मिल तो जाएगी, लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा। तो वो बूढ़ी औरत स्वास्तिक को कहती है, सबसे पहले बेटा तुम चुप हो जाओ और ये ठंडा पानी पियो। वो उस बूढ़ी औरत की बात मान लेता है और आराम से बैठकर पानी पीता है। फिर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे घर में खाना बनाने आती हूँ। खाना बनाने के बाद में अपने घर चली जाती हूँ। वहाँ जाकर थोड़ा खाना बनाती हूँ। एक ऐसा काम है जो मुझे बहुत पसंद है और वो है किताबें पढ़ना। मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी की किताबें पढ़ती हूँ और मुझे गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता सकती हूँ उनकी, जिन्हें तुम अपनाकर अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हो, लेकिन जो मेरे पास आज ज्ञान है शायद वो आज तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तो स्वास्तिक कहता है, ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने इस दुख से निकलना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मानना चाहता। तो वो बूढ़ी औरत बैठ जाती है और फिर स्वास्तिक को समझाती है। तो दोस्तों, जो वो बूढ़ी औरत स्वास्तिक को बताती है वही बातें हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के ऐसे रहस्य हैं, सफलता पाने के ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जिसने भी जान लिया उसको कभी असफलता देखने को नहीं मिलती। तो वो बूढ़ी औरत कहती है स्वास्तिक से, गौतम बुद्ध कहते हैं सबसे पहली बात कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम एक व्यापार करना चाहते हो, तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहते हो। तुमने अपना लक्ष्य तो बहुत पहले ही निर्धारित कर लिया। क्या तुमने अपने लक्ष्य के लिए उतनी मेहनत करी? क्या तुमने उसके बारे में पहले से जांच परख करी कि तुम्हारे लक्ष्य को पाने में कितना समय लगेगा? तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी सारी बातों को पहले से जानना ज़रूरी होगा। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसकी एक अच्छी योजना तैयार की जाती है। ठीक उसी तरह से अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो अपने सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करो कि मुझे यही काम करना है। अगर मुझे इसमें असफलता मिली तो भी मुझे यही काम करना है। जब जब मुझे असफलता मिलेगी तब तब मुझे यह सोचना है कि मुझे असफलता क्यों मिली, उसके कारणों को पहचानना है। तो बेटा, ये सबसे पहली सीख थी जो बुद्ध कहते हैं, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। फिर बूढ़ी औरत स्वास्तिक को कहती है, बुद्ध यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में हमेशा सफल बनना है तो अपने रोजमर्रा के कामों को बार बार उसी समय पर करो। जैसे सुबह उठने का समय, नहाने का समय, नाश्ता करने का समय। नाश्ता करने के बाद अगर तुम काम करते हो तो उस काम का समय, अगर पढ़ाई करते हो तो उस पढ़ाई का समय। आप जो भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो उस चीज़ को आप कितना समय देते हो। जितने भी काम हैं जो आपके रोज़ के हैं उनको सबसे पहले समय पर करना सीखो। यहाँ तक कि दिन भर का काम खत्म करके जब रात में सोने की बारी आती है तो आपको समय से सोना भी है। अब आप मन में ये सोचोगे, ये छोटी छोटी बातें तो हमें बचपन से पता है,
कि समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे काम करना चाहिए। पर इससे होता क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आप एक ही काम को, अपने जो भी काम है, एक ही समय पे बार बार दोहराते हो, रोज वही काम करते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। ये काम बहुत बोरिंग होते हैं, इसे करने में आपको बेकार सा लगता है कि वही काम तो हमें रोज करना है। जब आप आगे चल के किसी भी फील्ड में काम करने जाते हैं, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ काम करते हो, वहां पर भी तो आपको रोज वही काम करना है। अगर आज अपने रोजमर्रा के कामों से आप अगर बोर हो जाते हो, तो आगे चलकर जो आपका मकसद है उसमें आप बोर हो जाओगे। तो फिर कैसे आपको सफलता मिलेगी? जब आप अपने रोज के काम को बार बार दोहराते हो, उससे होता क्या है? उससे आपके अंदर एक सब्र आता है। आपका ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। जो काम आप कर रहे हो उस काम पे आपका ध्यान बढ़ता है, और रोज ऐसा करने से आपके अंदर एक हुनर पैदा होता है। जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाओगे तो आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे अर्जुन को जब तीर से चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था, तो उसका ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, ना कि चिड़िया के ऊपर, चिड़िया कहाँ पर टंगी है, ना कि उस पेड़ के ऊपर, ना पेड़ के पीछे के आसमान के ऊपर। तो जब ध्यान आपका केवल काम पर रहेगा, अपनी सफलता पे रहेगा, अपने व्यापार पे रहेगा, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जहां भी आपका ध्यान भटका, आपने आसपास की चीजों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, ऐसी चीजों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया जो आपके व्यापार में, आपके काम में बिल्कुल मदद नहीं करती, तब आपको सफलता उतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और आप अपना ध्यान पक्का तभी कर सकते हैं जब आप अपने रोज के कामों को वही समय पे दोहराते रहेंगे। अब धीरे धीरे स्वास्तिक को उस बूढ़ी औरत की बातें समझ में आने लगी थी। स्वास्तिक कहता है, मुझे और बताइए, और क्या कहते हैं गौतम बुद्ध सफलता पाने के लिए? बूढ़ी औरत कहती है, जैसे बस तुमने 2 बार मेहनत करी, 2 बार प्रयास किया, तुम्हें सफलता नहीं मिली तो तुम हार मान गए और अपना सपना तुमने छोड़ दिया। यह चीज करना सबसे गलत काम है। कोशिश करने से हार ना मानो, हमेशा प्रयास करते रहो। जैसे रुका हुआ पानी हमेशा बदबू देता है, ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति कोशिश करने से हार जाता है, डर जाता है, वो असफल जरूर होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो। कब आपका निरंतर प्रयास आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब 2 बार तुम्हें व्यापार में हार मिल चुकी है, तो इस हार से तुमने क्या सीखा? कौन सी ऐसी गलतियां करी थी जिस वजह से तुम्हें व्यापार में घाटा हुआ? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा? उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, इसके बारे में सोचा? अगर नहीं तो उसको सोचो, ध्यान करो कि कहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, क्यों मुझसे गलती हुई थी, मुझसे गलती हुई थी या किसी और से गलती हुई थी। जब तुम अपनी गलतियों को जानोगे, पहचानोगे, उसे सुधारने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे प्रयास बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास जागेगा कि गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन मैं इन्हें सुधारता रहूंगा, क्योंकि मुझे अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में निशाना मारना है। मुझे अपने व्यापार में एक सफल व्यापारी बनना है। कहने के लिए बात बहुत छोटी सी है, करना लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन मैंने कहा था सबसे पहले, अपने रोजमर्रा के कामों को अगर सही समय पर रोज करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो धैर्य आएगा काम करने का, वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, बार बार प्रयास करने के लिए। अब बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा अब जाने का समय आ गया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। बस एक आखिरी बात है जो बुद्ध कहते हैं, वो ये है कि जो आपकी सोच है उसको हमेशा सकारात्मक रखो। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच तो आसपास के लोग उसे बहुत दे देते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे 1 या 5 बार गलती हो चुकी है, अब क्यों बार बार प्रयास करके अपना समय पैसा बर्बाद कर रहे हो। जब तुम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखोगे, अच्छे विचार रखोगे कि मुझसे होगा, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बहुत आसानी से ले जाएगा।
अब बात ये आती है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखें, कैसे गलत विचारों को अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि ऐसे विचार तो हमारे अंदर आते ही हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो, इस बार फिर से घाटा हो गया तो, इस बार फिर से वही गलती हो गई तो ये सब विचारों से बचने के लिए अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीखो, अपने अंदर धैर्य रखना सीखो। और ये सब तभी हो पाता है जब आप सुबह सबसे पहले उठकर अपने काम को सबसे पहले करते हैं, समय पे करते हैं, क्योंकि आपके मन के पास में उतना समय ही नहीं बचता कि आप दूसरों की फालतू की बातों को ध्यान दो। जब आप सुबह से उठ के अपना ही काम करते रहोगे शाम तक, तो आपके पास ना समय बचेगा, ना ऐसे फालतू के विचार आएंगे जिसे आप खाली समय में बैठकर अपना समय बर्बाद करेंगे। इतनी बात कहकर वो बूढ़ी औरत स्वास्तिक से कहती है, अब मुझे घर जाना चाहिए, मैंने खाना बना दिया है। वैसे तो मुझे बहुत सारी बातें पता है बुद्ध की, आज के लिए तुम्हारे लिए इतनी बातें ही काफ़ी हैं। जो भी मैंने तुम्हें बताया है, अगर तुम इसे अपना लेते हो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। जो तुम्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है अगली बार तुम्हें इससे बहुत छोटी सी हार मिले, सफलता ज़्यादा मिलेगी। हार कभी मत मानना, प्रयास कभी मत छोड़ना, करते रहो निरंतर अपना काम। जब भी होती है गलती तो उस गलती से सीखो, उसे पहचानो और उस पर काम करो, तभी तुम्हें आगे तुम्हारा लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर वो चली जाती है। अब स्वास्तिक को उस बूढ़ी औरत की बातें याद आने लगती हैं। वो बैठकर सोचता है, कई घंटों तक अकेला बैठा रहता है और उसे अब महसूस होता है कि 2 व्यापार में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, अब मुझे उसमें काम करने की ज़रूरत है। मैं ऐसे अकेले बैठकर रोकर अपनी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकता, लेकिन फिर से एक नया काम शुरू करके फिर से नई ऊर्जा के साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जिसमें हमने गौतम बुद्ध की दी हुई सीख को सीखा कि कैसे आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर असफल हैं तो उसको सफलता में कैसे बदल सकते हैं। आपको बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं जाकर ध्यान करने की ज़रूरत है। बस जो आज बातें बताई गई हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे और समझेंगे।